क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है सॉल्व x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। और x सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसमें मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा देखिएगा कि जैसे x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, ये दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स को कुछ मान लूं, तो अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर लेट लेट 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t, 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t अगर कह दिया जाए, तो इससे शायद बात बनेगी। नहीं, चलो देखते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स है और यहाँ पर केवल 2 है। तो 2 को मैं बोल दूंगा 2/1। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और 2 माइनस एक्स का एलसीएम तो 2 माइनस एक्स ही हो गया। 1/, और फिर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये टर्म आ जाए 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इंटू 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 माइनस एक्स और -1। ये हो गया। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, और मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर 1/this तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 2 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 2 जा 4, और 2 इंटू माइनस एक्स -2x -1। ठीक है, बेटा जिस बच्चे को भी समझ में ना आए प्लीज दोबारा पूछ लेना मेरे से। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 4 -1 हो गया 3, 3 -2x, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या है 2/1, 1 और 3 -2x का एलसीएम तो सिंपली 3 -2x ही आ जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -2x आ जाए, 3 -2x, 3 -2x इंटू 2
2 इंटू 3 माइनस 2x, और यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2x है ही, तो ये माइनस 2 माइनस एक्स, ये ऐसा हो गया। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगेन न्यूमरेटर में आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आ गया न्यूमरेटर में, और नीचे 2 3 जा 6, और 2 इंटू माइनस 2x हो गया माइनस 4x माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस का x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, माइनस 4x प्लस x, ये कितना हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 3x, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, x इंटू 4 हो गया 4x, x इंटू माइनस 3x हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, इधर ले आओ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को इधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। बताइए जी, समझ में आ गया? जी सर। यस सर। x की वैल्यू 1 है यहाँ पर। दूसरा देखता हूँ डाउट। सर एक सेकंड में नोट कर रहा हूँ। हाँ हाँ नोट कर लो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, नोट कर लो। अब क्वेश्चन है, if ABC are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse, prove that radius of the circle which touches the sides of the triangle, prove that radius of the circle which touches the sides of the triangle is given by r is equal to a plus b minus c by 2. ABC are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse. ये दे रखा है, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। देवशी, ये तुम्हारा डाउट है। ABC are the sides of a right triangle if ABC are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse, where small c is the hypotenuse, comma, prove that radius of the circle prove that radius of the circle which touches the sides of the triangle radius of the circle which touches the sides of the triangle
touches the sides of the triangle is given by R is equal to A plus B minus C upon 2. A plus B minus C upon 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद जरा इसका देखते हैं, फिगर ड्रॉ करके देखते हैं क्या है। तो ABC आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं राइट ट्राइंगल बनाऊंगा एक ABC, और कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि ताकि उसमें C जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाए। तो मैं एक राइट ट्राइंगल बनाऊंगा सबसे पहले, देखिएगा। हमने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लिया। ये राइट ट्राइंगल हमने बना लिया, और राइट ट्राइंगल के अंदर हमने एक सर्कल बनाया, क्योंकि इन्होंने दे रखा है इफ ABC आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल वेयर C इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, पूरी साइड कैपिटल C। ठीक, अच्छा इसको ले लीजिए स्मॉल a, इसको ले लीजिए स्मॉल b, और इसको ले लीजिए स्मॉल c। Prove that radius of the circle which touches the sides of the triangle is given by this। ठीक है, which touches the sides of the triangle। तो ट्रायंगल की साइड्स को टच करने वाला जो रेडियस, देखिए ये एक तो ये हो गया रेडियस r, ये हो गया r, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? डायग्राम सभी को ये बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है A प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। मुझे ये करना है रेडियस की वैल्यू। तो अब क्या हो जाएगा ये इसका, अगर मैं ए बी और सी की टर्म्स में निकालूं तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल बी आर, और उधर भी आर हो जाएगा स्मॉल सी। एक दो तीन, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको ना, सर्कल का जो ये सेंटर है इसको ओ बोल दीजिए। सर्कल के सेंटर को ओ बोल दीजिए, बल्कि ओ यहाँ पर मेंशन करता हूँ इस तरफ। ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी आर हो गया। बताइए, ये सर्कल का सेंटर है, इसको ओ बोल दीजिए। हम ये कहेंगे कि ए बी, बी सी और ए सी। अब इस पॉइंट को बोल दीजिए आप डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई, और इस पॉइंट को बोल दीजिए एफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये क्या हो गया, हाफ, और बेस को ले लीजिए BC और हाइट को ले लीजिए AB। तो हाफ BC इंटू AB, हाफ। अब BC क्या है यहाँ पर, BC है स्मॉल b और AB क्या है स्मॉल a। स्मॉल b इंटू स्मॉल a, ये हो गया AB अपॉन 2। मुझे लगता है ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बताइए। ये यस सबके सर। लिए क्लियर है। ये हमारे पास आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब परपेंडिकुलर वाली साइड एक को बेस मान लेते हैं, एक को हाइट मान लेते हैं। अब ये करने के बाद में, उसके बाद इसी ABC का एरिया दूसरे तरीके से निकालेंगे। देखो, अब मैं ये कहूंगा कि O से B को ज्वाइन कर दो, O से C को ज्वाइन कर दो, और O से A को ज्वाइन कर दो। एरिया निकालो ट्राइंगल OBC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, पूरा लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देते हैं AR और ब्रैकेट में ट्राइंगल OBC। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस। अब बेस पूरा ले लेते हैं BC, और हाइट ले लेंगे ये R। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है यही हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू OE, हाफ BC इंटू OE, हाफ। अब BC क्या है यहाँ पर, BC है स्मॉल b, और OE क्या है स्मॉल r। तो ये हो गया RB अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, ट्राइंगल OCA का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ AC इंटू OC, सॉरी, हाफ AC इंटू OF। हाफ मल्टीप्लाइड बाई AC क्या है यहाँ पर स्मॉल c, और OF क्या है R। तो ये हो गया RC अपॉन 2। अगला देखेंगे, ये हो गया OBC हो गया, OCA हो गया। अब ये बचा OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू, अब जब मैं OAB, जब इसका एरिया निकालूंगा तो इसमें बेस क्या हो गया AB, और हाइट क्या हो गई OD। हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अब AB क्या है यहाँ पर स्मॉल a, और OD क्या है स्मॉल r। ये हो गया RA/2। अब देखिएगा, मैंने OBC का एरिया निकाल लिया, OCA का एरिया निकाल लिया, और OAB का एरिया निकाल लिया। इस ट्राइंगल को, इधर वाला ये ट्राइंगल और इधर वाला ये ट्राइंगल, तीनों को ऐड कर लेंगे तो पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दो तो ABC का एरिया निकल जाएगा। यहाँ कर रहा हूं मैं इनको ऐड,
उसके बाद देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा आर बी बाई टू प्लस आर सी बाई टू प्लस आर ए बाई टू, आर बी बाई टू प्लस आर सी बाई टू प्लस आर ए बाई टू। यहां से आर अपॉन टू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इट implies that r upon 2 is equal to a plus b plus c, और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने क्या निकाला था, ab अपॉन टू, ab अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या करा जा सकता है अब इसमें, एक वैल्यू तो ये आ गई, r की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, बी को लिखा जा सकता है आर की टर्म्स में ये हो जाएगा, तो ये चीज प्रूव हो गई। मुझे प्रूव क्या करना था, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये करना था ना प्रूव इसमें। यस सर। ठीक है, आर की एक ये वैल्यू तो आ गई, इसके अलावा अब इसको ए प्लस बी माइनस सी में कैसे कन्वर्ट करूं, देखता हूँ कि एक मिनट जरा। ए प्लस बी, यहाँ पर हम टेंजेंट वाला रूल भी यूज कर सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू बी डी, वो करके भी करा जा सकता है। और क्या करा जा सकता है, सोचिए जरा। बताइए जी बेटा, कुछ आ रहा होगा दिमाग में तो कैसे करा जा सकता है इसको। एक मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि अगर मैं इसमें वो लगा दूं हीरोन्स फॉर्मूला से भी, अगर इसको निकाल कर देखें, हीरोन्स फॉर्मूला से अगर निकाल कर देखें तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा। बेटा एक मिनट वेट करना प्लीज, एक मिनट, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, जैसे हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें r इज इक्वल टू ए बी, मैंने न्यूमरेटर को भी ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी, तो डिनोमिनेटर को इस तरह से लिखना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को डालो एक ब्रैकेट में, प्लस सी दूसरा, प्लस सी अलग, ए प्लस बी प्लस सी ये डिनोमिनेटर में था ही, ए प्लस बी माइनस सी से आप मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करिए, ए प्लस बी माइनस सी। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया। सर हमने ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई क्यों करा है? मैं अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या है कि मुझे जो प्रूव करना है ना, उसमें मुझे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ए प्लस बी माइनस सी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आर ही है,
मुझे चाहिए a प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। तो मैंने ये सोचा कि चलो न्यूमरेटर में जबरदस्ती a प्लस बी माइनस सी लिख दो, तो जबरदस्ती तो नहीं लिखा जा सकता। तो जब मैंने न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस सी लिखा, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी माइनस सी लिखना होगा। इस वजह से करा ये काम, समझ गए? यस सर। क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस सी चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी करा। अब यहाँ मैंने a प्लस बी को ब्रैकेट में डाला और यहाँ a प्लस बी को ब्रैकेट में क्यों डाला? इससे क्या होगा? a प्लस बी विल एक्ट लाइक a, c विल एक्ट लाइक b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो देखिएगा फिर, देवशी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। जो देखिएगा r इज इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और माइनस सी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रॉम थर्ड थर्ड इक्वेशन से मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। अब डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करो, r इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? डिनोमिनेटर में टू ए बी बचा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू ए बी। अब ए बी से ए बी काट दो तो आ गया ना, r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। हो गया प्रूव? यस सर। बताइए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी एक सर। क्वेश्चन हुआ। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरे को ये पूछना था कि हमें मतलब एग्जाम में तो ये जस्टिफिकेशन ही देनी होती ना कि हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं से। नहीं नहीं, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी किसी भी जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ, ये करा जा सकता है, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जाता। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मुझे वो टेंजेंट इक्वल करने पर भी मिल गया था इसका सलूशन अभी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो यस दोनों सर। तरीके समझ में आ गए ना? यस सर। चलिए ठीक है, अगला देखता हूँ जरा मैं। चलो जी, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। इधर लिख रहा हूँ। तो आसान कौन सा मेथड है, ये वाला या टेंजेंट वाला? टेंजेंट वाला आसान होगा शायद। यस सर, वो बहुत छोटा था। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल्स। सर्कल होगा शायद सिर्फ। ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देखता हूँ मैं।
AB is diameter of a circle. Full stop. P is a point on semicircle APB. P is a point on semicircle APB. Full stop. AH and BK are perpendiculars. AH and BK AH and BK are perpendiculars from A and B respectively. From A and B respectively. To the tangent at P. Full stop. Prove that AH plus BK AH plus BK is equal to AB. So AB is diameter of a circle. P is a point on semicircle APB. ठीक है? एक सर्कल बनाते हैं इसमें. ये हमने सर्कल बना लिया. AB is diameter of a circle. तो सर्कल का डायमीटर बना लेते हैं AB. सर्कल का डायमीटर हो गया AB. अब P is a point on semicircle APB. तो एक semicircle इधर ले लो और यहाँ पर बना लीजिए P. P is a point on semicircle APB. तो ये semicircle APB हो गया. AH and BK are perpendiculars from A and B respectively to the tangent at P. AH and BK are perpendiculars from A and B. From A and B to the tangent at P. P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे. यहां से A से इस पर P पर ये जो टेंजेंट हमने बनाया है, टेंजेंट को बोल दीजिए. ये टेंजेंट पर अगर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये है AH और ये है BK. परपेंडिकुलर AH और BK ये परपेंडिकुलर्स हो गए. तो मुझे प्रूव करना है कि AH plus BK is equal to AB. AH plus BK is equal to AB. बताइए जी, कर पाएंगे प्रूव? देखिए ये सर्कल का सेंटर हो गया O. टू प्रूव AH plus BK is equal to AB. अब मैं इसमें आपको ये बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल मतलब ये AB जो डायमीटर है तो ये रेडियस है. अब ये रेडियस है तो रेडियस में और मैंने क्या बोला perpendiculars from A and B to the tangent at P. यहां से अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करूं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा.
अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिएगा, ये जो h है ये एक तरह से इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या इसे टेंजेंट कहा जा सकता है कि ए से, क्योंकि ए बिल्कुल एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बिल्कुल एंड पर पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया, तो ठीक है, हम ये कहेंगे, यहाँ से ये मिटा रहा हूँ बेटा, इस तरफ कर रहा हूँ इसको मैं। ये समझ में आ गया कि जो एच ए है और के बी है ये भी एक टेंजेंट ही होगा। इसका रीजन क्या है कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर कर निकलने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो सर्कल का को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये देखिएगा एच ए, तो एच ए भी तो टेंजेंट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा जी, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, since एच ए एंड के बी टच द सर्कल externally at single points, so they both act as tangents to this circle. तो अब हम ये कहेंगे कि अगर ये है कि अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो एंगल इन क्वाड्रिलेटरल OPHA एंगल OPH इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल है, एंगल OPH इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AHP इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। एंगल OAH इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीन एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा चौथा अपने आप ही 90 डिग्री हो गया। और फिर मैं ये कहूंगा कि OA इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड HP is equal to HA, tangents from H। तो आप ये देखिए, एक दो तीन, तीन 90 डिग्री एंगल, तो चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल तो है ही। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती है तो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, सही है। तो मैं कहूंगा देयरफॉर OPHA इज अ स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। OPHA इज अ स्क्वायर। यस सर। उसके बाद क्या अपने आप कर लेंगे, मैं इतना लिख दूं OPKB इज आल्सो अ स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो चारों 90 डिग्री के हैं, तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। और ये साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स हैं। सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो OPKB इज आल्सो अ स्क्वायर। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। देयरफॉर
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिमिलरली OPKB is also a square. OPKB is also a square. ये भी हमारा एक स्क्वायर हो गया। तो अब तो बेहद आसान है ना, स्क्वायर है ये भी, स्क्वायर है ये भी, तो सारी स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा यहाँ पर मुझे देखना होगा क्या प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, AH प्लस BK। Therefore, AH प्लस BK इज इक्वल टू, ये जो AH है, इस AH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OA लिख सकता हूँ, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। बोलो। यस सर। इसी तरह से ये जो BK है, BK की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OB लिख सकता हूँ, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। बेटा सबको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। और OA प्लस AB, OA प्लस OB क्या है, AB। यही प्रूव करना था, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब अगर आप कहें तो बाकी डाउट्स दिवाली के बाद लेना है। यस सर, ले लीजिए। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर मेरे को ये वाले क्वेश्चन में ये था कि अगर मतलब हम स्क्वायर लेके भी ना चलते, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये किया सर कि AH इज इक्वल्स टू HP और BK इज इक्वल टू PK, तो सर अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो AH प्लस BK इज इक्वल्स टू HP और PK हो जाएगा। बिल्कुल। और सर वो एक पूरी लाइन बना रहे हैं HK। हाँ। और सर क्योंकि HABK एक रेक्टेंगल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो equal HK और होगी, AB। वो भी ठीक है, तो वो भी सर ठीक है। ओके सर, वो ओके भी- सर। चलिए बेटा फिर सभी को हैप्पी दिवाली, और ज्यादा सेम टू यू, और सभी